यस, हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे सभी? विभा, चंदन, मुकेश, कोई नहीं चंदन, जल्दी से आ जाओ सारे। फिर आज से नया चैप्टर शुरू करेंगे। हेमा हेलो, रुचि हेलो, जल्दी से आ जाओ। प्रथम नमस्ते, अंकित गुड इवनिंग, अवनेश गुड इवनिंग, देवेश, जय श्री राम, जल्दी से आ जाओ। पूजा गुड इवनिंग। सर कैसे चैप्टर है? ये आसान ही है, आसान चैप्टर है, ज़्यादा कुछ नहीं। क्या? मैं ठीक हूँ सर, मेरे हाफ ईयरली में 75 मार्क्स आए हैं, वेरी गुड। श्रुति नमस्ते, ठीक है विभा। सर एमसीक्यू क्वेश्चन कब से करेंगे? प्रैक्टिस में कराएंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे जब करेंगे। अंकित सर बहुत स्पीड में चल रहे हो। स्पीड में कैसे चल रहे हैं भाई? अंशुमन कैसी स्पीड? 2 दिन का काम एक दिन में करना होता है यार। तुम क्या करते हो 2 दिन में? तुम ऐसे सोचते हो कि मंडे का काम मंडे को होना चाहिए, फिर वेंसडे का वेंसडे को। मैं तुम्हें मंडे को जो कराता हूँ तुम्हें वो मंडे और ट्यूसडे को करना होता है। कितनी बार तो बता चुका हूँ। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो तो गया भाई। नीतीश गुड इवनिंग। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ही तो कराया है अभी, और क्या कराया है? चंदन सर मेरे मिड टर्म एग्ज़ाम चल रहे थे, मेरा डेफिनेट इंटीग्रल रह गया, यहाँ से कंटिन्यू कर लो। हाँ, अगर डेफिनेट इंटीग्रल नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनडेफिनेट जरूरी है। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं हुआ है तो फिर नहीं आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में। डेफिनेट का कोई दिक्कत नहीं है, इनडेफिनेट होना चाहिए। जिसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पूरा है वो आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक गुड इवनिंग। सर मैथ के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत तो नहीं है। नहीं, मैं अभी तुम्हें एक प्रीवियस ईयर सजेस्ट करूंगा जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, वो कर लेना। इनडेफिनेट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट के 4 क्लास नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल करना पड़ेगा। स्टार्ट करें? चलो, तो हमारा ये कैलकुलस का लास्ट टॉपिक है। ये जो है हमारा कैलकुलस का क्या है? लास्ट टॉपिक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हमारा कैलकुलस खत्म हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलस फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारे चैप्टर बचेंगे 4। एक तो वेक्टर्स बचेगा, फिर उसके बाद 3D बचेगा, फिर उसके बाद LPP बचेगा, और फिर बचेगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये जो 3 चैप्टर हैं ये तो बड़े आसान और स्कोरिंग चैप्टर हैं। ये 3 चैप्टर जो हैं ये बड़े स्कोरिंग चैप्टर रहेंगे, और प्रोबेबिलिटी वाला थोड़ा सा रहेगा, वो हम करेंगे। ठीक है, तो बस ये लास्ट कैलकुलस का है, फिर उसके बाद कैलकुलस से हम बाहर आ जाएंगे, फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं होगा कहीं भी। ठीक है रुचि, फिर कोई दिक्कत नहीं है। राधे राधे, सृष्टि, अमन गुड इवनिंग। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर देखते हैं नवंबर तक, लगता तो नहीं है क्योंकि नवंबर में छुट्टियां आएंगी ना। तुम्हें लग रहा है कि हम बहुत फास्ट चल रहे हैं, और तुम्हें लगेगा कि एकदम सही टाइम पे ख़त्म हुआ है। तुम्हें फास्ट पता नहीं क्यों लग रहा है, ये तो बल्कि स्लो लग रहा है। दिवाली तक सिलेबस हो जाना चाहिए 12th क्लास का, ताकि रिवीजन करने का टाइम मिल जाए। हमारा दिसंबर तक भी जाने के चांसेस हैं, कहाँ से जल्दी है। गुड इवनिंग अभ्युदय। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस पहले समझते हैं होती क्या है, और हम इस चैप्टर के अंदर करना क्या चाह रहे हैं। देखो, इक्वेशंस का तो तुम्हें पता ही है इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशंस का तो तुम्हें पता ही है कि इक्वेशन चीज क्या है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने एक ये लिख दी, x² + 4x + 3 = 0। ये क्या है? ये भी एक इक्वेशन है, पर ये इक्वेशन कौन सी है? ये पोलिनोमियल इक्वेशन है।
या फिर एल्जेब्रिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है ना। एल्जेब्रिक इक्वेशन यानी कि एक्स में, यहाँ पे एक्स के अंदर एक इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। फिर 11वीं क्लास के अंदर अगर तुम्हें याद हो तो तुमने एक और इक्वेशन देखी थी कुछ इस तरीके की, साइन स्क्वायर एक्स माइनस प्लस 4 साइन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन किसके अंदर है? ये साइन एक्स के अंदर है। इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये क्या हो गई? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई। ये इक्वेशन एक्स में थी, ये इक्वेशन साइन एक्स में। यानी कि इक्वेशन तो वो होती है जिसके अंदर दो चीजों को बराबर रखा जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिफरेंशियल्स आए, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर क्या आए? डिफरेंशियल्स आए। डिफरेंशियल्स यानी कि डेरिवेटिव्स आए। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स आए, वो डेरिवेटिव कौन से भी ऑर्डर का हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर का हो सकता है, डी वाई बाई डी एक्स हो सकता है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर हो सकता है ना, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर हो सकता है, डी एक्स क्यूब। इनकी कुछ पावर्स भी हो सकती हैं, इनकी कुछ पावर्स भी हो सकती हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फिर बनी क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं एन इक्वेशन which consists of dependent variable, independent variable, dependent variable, independent variable and their derivatives, ऐसी इक्वेशन जो किससे मिलके बने? डिपेंडेंट वेरिएबल से बने, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से बने और उनके डेरिवेटिव से बने, उसको हम क्या बोलेंगे? वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब है? अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स को तुम ट्रीट कर रहे हो, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स को तुम लेके चल रहे हो, तो इसके अंदर डिपेंडेंट कौन है? x की वैल्यू रखने पे y आएगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल दिखे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखे, x दिखे और उनके डेरिवेटिव्स दिखे, और उनके क्या दिखे? डेरिवेटिव्स दिखे। उनके डेरिवेटिव्स क्या होंगे? डी वाई बाई डी एक्स, यही जो मैंने यहाँ लिखे थे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और उनके डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स तुम्हें पता ही है क्या होंगे। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ये तीनों चीजें दिखें, उसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव दिख रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहा है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, है ना। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 2xy इज इक्वल टू 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। थर्ड, ऐसे कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y भी दिखे, x भी दिखे और उनके डेरिवेटिव्स भी दिखे, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। तो जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व किया, है ना, हमने एल्जेब्रिक इक्वेशंस को सोल्व किया, वैसे ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को भी सोल्व करना चाहते हैं। पर उससे पहले हमें थोड़ा सा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है इनको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इनको हम क्या करेंगे? थोड़ा सा समझेंगे कि इसको, इनके अंदर कुछ खास बातें होती हैं, वो चीज समझते हैं। तो यहीं से अब जो मैं आज टॉपिक कराने वाला हूँ, यहीं से ये मान के चलो कि एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन तो तुम्हारे बन जाएंगे। एक एक नंबर के जो 2 क्वेश्चन है ना, वो तो तुम्हारे बन ही जाएंगे यहाँ से। समझ रहे हो मेरी बात को? तो देखो, सबसे पहला जो हमारे पास कंसेप्ट आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर, वो आता है ऑर्डर एंड डिग्री का। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और उसकी डिग्री क्या होती है, ये समझना है सबसे पहले। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री, यहां से एक एक नंबर के एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, 2 क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो सीबीएसई वालों, और जिनके एग्जाम्स में एमसीक्यू ज्यादा आते हैं
हो सकता है दो तीन भी मिल जाएं तुम्हें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री हमें देखनी है क्या होती है। तो सबसे पहले आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। कहता है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच अकर्स इन इट। क्या कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव दिख रहा है ना तुम्हें, उसका ऑर्डर देख लो कितना है, उस डेरिवेटिव का ऑर्डर देख लो कितना है, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोल देंगे। जैसे कि मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स लिखे, पीछे मैंने क्या लिखे, कुछ एग्जांपल्स लिखे। इस इक्वेशन के अंदर तुम्हें सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा दिख रहा है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर तुम्हें सबसे बड़ा डेरिवेटिव, सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा दिख रहा है? ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव दिख रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 1 हो जाएगा। बड़ा आसान है, एकदम इजी सा है, देखना फ्री के नंबर है ये तुम्हारे फ्री के नंबर है, ये मान के चलो। तो ऑर्डर इसका कितना है? 1 है। समझ आ रही बात? क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक ऑर्डर का ही है। इसके अंदर सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा दिख रहा है? इसके अंदर यहाँ पे तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव दिख रहा है मुझे, dy/dx, और यहाँ पे मेरे को सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव दिख रहा है, 2 बार डिफरेंशिएशन किया हुआ दिख रहा है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है? सेकंड ऑर्डर का। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ आ रही बात? इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर ऑर्डर की मैं बात करूं तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 हो जाएगा। तो ऑर्डर में तो कुछ नहीं करना तुम्हें, ऑर्डर में तो सिर्फ आंख बंद करके ये देखना है कि सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, बस इतना सा काम करना है। अगर तुमने वो कर लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया। आई बात समझ में? तो ऑर्डर कुछ नहीं होता, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है वो देखना है कितने ऑर्डर का है, बस। बात आती है डिग्री की, कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। अब यहाँ पे खेल है सारा का सारा। डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझते हैं। क्या कहता है? द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री और पावर। जो डिग्री होती है वो एक पावर होती है, इज द डिग्री और पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है ना, उसकी पावर देख लो कितनी है, उसको डिग्री बोलेंगे। जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव था उसकी पावर देखनी है कितनी होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है? 1 ही है। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना है? 1 है। तो इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर 1 है। हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है इसकी पावर कितनी है? 1 है। तो इसकी जो पावर होगी उसको डिग्री बोला जाएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो था 1, इसकी डिग्री भी 1 ही है। अब बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी होनी चाहिए? इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी होनी चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग? जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है वो वहीं पे ध्यान रखना है। ऑर्डर में भी सबसे बड़े डेरिवेटिव पे ध्यान रखना है और डिग्री में भी सबसे बड़े ऑर्डर पे ही ध्यान रखना है। अगर यहां देखूं तो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव कहाँ है? यहाँ है। सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ है। इससे कोई लेना देना नहीं है मुझे। इसकी पावर चाहे 1 लाख हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये छोटा डेरिवेटिव है, ये बड़ा डेरिवेटिव है। इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। चाहे इसकी डिग्री 20 होती, मुझे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़े डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 1 है। तो इसका ऑर्डर 2 था, इसकी डिग्री 1 है। यहां देखें तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव dy/dx 1 ही है, इसकी भी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। तो फिर तो बड़ा आसान काम हो गया, फिर तो बड़ा आसान काम है। पर एक छोटा सा खेल है डिग्री के अंदर। डिग्री के अंदर एक छोटा सा खेल है। क्या खेल है? कहता है कि आफ्टर द डेरिवेटिव्स हैव बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, जो डेरिवेटिव है वो किससे फ्री होने चाहिए? रेडिकल से और फ्रैक्शन से। जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रैक्शन से और रेडिकल से फ्री होगी तभी हम क्या देखेंगे? हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री देखेंगे। अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर रेडिकल्स और फ्रैक्शन है तो फिर तुम्हें संभल जाना है।
अब ये रेडिकल्स और फ्रैक्शंस चीज क्या है ये समझते हैं, और जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो रेडिकल्स और फ्रैक्शन के साथ ही आएगा, ठीक है। जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें रेडिकल और फ्रैक्शन में से एक चीज जरूर मिलेगी। इतना जो मैंने अभी कराया इतना इजी क्वेश्चन वो नहीं देगा। अब सबसे पहले तो फ्रैक्शंस को समझते हैं। फ्रैक्शन को क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है फ्रैक्शनल पावर। पावर में ना फ्रैक्शन दिखेगा तुम्हें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये लिख दिया, मैं अब समझाता हूं तुम्हें। जैसे कि पहले मैं बात कर रहा हूं फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शंस कैसे दिखेगा, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1/2 प्लस में y इज इक्वल टू 0। मान लो यही एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी। इसकी जो पावर दिख रही है वो तुम्हें फ्रैक्शन में दिख रही है, इसकी जो पावर दिख रही है तुम्हें वो फ्रैक्शन में दिख रही है। तो सबसे पहला काम तुम्हें यही करना है कि इसकी फ्रैक्शन को रिमूव करना है। इसके फ्रैक्शन को रिमूव करोगे तब हम क्या कर पाएंगे, तब हम देख पाएंगे। अब फ्रैक्शन को रिमूव करने का मतलब क्या है, जिस भी डेरिवेटिव पे तुम्हें काम करना है, जिस भी डेरिवेटिव पे तुम्हें काम करना है उसको एक तरफ रखो और बाकियों को दूसरी तरफ ले जाओ, चाहे कितनी भी टर्म हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं 1/2 इज इक्वल टू -y लिख सकता हूं, है ना। अब यहां पे डिग्री 1/2 मत बता देना, डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और पोलिनोमियल की डिग्री सेम होती है। पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, होल नंबर, या तो 0 1 2 3 4 5 6। वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी होल नंबर ही होगी, तो 1/2 मत लिख देना। तो रिमूव करने का तरीका क्या है, जिसके ऊपर तुम्हें डिग्री देखनी है उसको एक तरफ रखो, बाकियों को एक तरफ कर दो। अब बताओ पावर में कितनी करूं कि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए, मैं क्या करूं कि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए। यहाँ पे क्या है 1/2 है, अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, स्क्वेयरिंग कर दूंगा। अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, स्क्वेयरिंग कर दूं, तो ये पावर खत्म हो जाएगी। क्या बन जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1 हो जाएगी यहाँ पे, और ये कितना बन जाएगा, -y का स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इसमें से फ्रैक्शन रिमूव हो गए, अब इसमें फ्रैक्शन नहीं है। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखो कितनी है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखो कितनी है, 1 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 बोली जाएगी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 बोली जाएगी, 1/2 नहीं बोली जाएगी। समझ आई बात। ऑर्डर तो वहीं से ही दिख रहा है, ऑर्डर पे कुछ नहीं करना, ऑर्डर तो देखने से ही पता लग जाएगा। इसका ऑर्डर तो 1 ही है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव यही दिख रहा है, ऑर्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर 1 ही रहेगा। जैसे कि मान लो मैंने एक और क्वेश्चन लिख दिया, इसकी डिग्री बताओ जरा कितनी होगी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बताओ कितनी होगी, d² y/dx² की पावर 3/4 प्लस dy/dx की पावर 1/2 या 2/3 प्लस का y इक्वल टू 0। ये है, बताओ। हाँ हाँ, वो तुम्हें समझने के लिए यहाँ पे समझ आएगी बात। प्रथम इस वाले क्वेश्चन के अंदर y को शिफ्ट करने की नीड समझ में आएगी। इसका बताओ, डिग्री निकालो, ऑर्डर तो साफ दिख रहा है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव 2 ऑर्डर का है, डिग्री बताओ। ऑर्डर तो 2 है, डिग्री बताओ। ऑर्डर नहीं पता करना मुझे, मुझे सिर्फ डिग्री से मतलब है, ऑर्डर में तो कुछ करना ही नहीं है। वेरी गुड प्रिंस, प्रिंस का एकदम ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, जिस डेरिवेटिव से मुझे मतलब है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव ये वाला है, तो इसको मैं रखूंगा एक तरफ और बाकियों को ले उठा के ले जाऊंगा दूसरी तरफ।
माइनस का डी वाई बाई डी एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 2/3 और माइनस का y। अब इसकी फ्रैक्शन कैसे रिमूव होगी, इसका फ्रैक्शन कैसे रिमूव होगा, दोनों तरफ पावर कितनी करनी पड़ेगी 4। जब दोनों तरफ 4 पावर कर देंगे तो ये पावर कितनी बन जाएगी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का की पावर 3 बन जाएगी। ये तो हो जाएगी पावर 3 और उधर पावर 4 कर दोगे तो कितना हो जाएगा माइनस में डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2/3 माइनस में y और इस पूरे की पावर हो जाएगी 4। अब उससे मेरे को मतलब ही नहीं है, उससे मेरे को मतलब ही नहीं है। हाँ चंदन ठीक है, अब मेरे को सिर्फ इससे मतलब है। तो इसकी अब पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। ऑर्डर तो यहीं से दिख रहा था, ऑर्डर पे कोई खास काम है नहीं, ऑर्डर 2 ही है। तो ये तो हो गई फ्रैक्शन की बात। अब बात आती है रेडिकल्स की, अब बात आती है रेडिकल्स की कि रेडिकल क्या होगा। रेडिकल्स पहली बात तो होते क्या हैं और कब रेडिकल्स को रेडिकल बोला जाएगा। पहली बात तो ये समझना है कि रेडिकल चीज क्या है। बेसिकली रेडिकल से मतलब हमारा फंक्शंस से है, रेडिकल से मतलब मेरा किससे है फंक्शन से, ठीक है। जैसे कि एक सेकंड रुको, एक बार 1 सेकंड का रुको जरा। हाँ तो रेडिकल्स क्या होंगे, रेडिकल्स होंगे फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस कौन से, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए। इन सबको क्या बोला जाता है, इन सबको रेडिकल बोला जाता है। और इन सबको रेडिकल भी हमेशा नहीं बोला जाता, रेडिकल बोलने की एक शर्त है। क्या शर्त है देखो, कहता है कि अगर इफ कोई भी डेरिवेटिव, इफ एनी डेरिवेटिव, इफ एनी डेरिवेटिव is in these functions, if any derivative is in these function, अगर कोई भी डेरिवेटिव इन फंक्शंस के अंदर है then it is a radical, then it is a radical। अगर हमारा कोई भी डेरिवेटिव, कोई भी डेरिवेटिव, ठीक है, नहीं अलजेब्रिक रेडिकल नहीं होते, तो हमारा कोई भी डेरिवेटिव अगर इन फंक्शन के अंदर है तो हम उसको रेडिकल बोलेंगे। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। यहां पे तुम्हें जो डेरिवेटिव है वो साइन के अंदर दिख रहा है, कॉम्पोजिशन करी हुई है। या फिर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर 1 प्लस में ई रेज टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स प्लस का एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स तुम्हें दिख रहा है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर है, तो इनको रेडिकल बोला जाएगा। ये क्या है, ये रेडिकल्स की तरह काम कर रहे हैं। और अगर ये बेचारे अलग से पड़े हैं, इनका डेरिवेटिव से कोई लेना देना ही नहीं है, इफ derivative is not present in these functions, अगर डेरिवेटिव हमारा इन फंक्शंस के अंदर प्रेजेंट नहीं है देन दे आर नॉट रेडिकल्स। उस केस में ये रेडिकल्स नहीं होंगे, उस केस में ये रेडिकल्स नहीं होंगे। जैसे कि मान लो इसका एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पे ऐसे लिखा था, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था ना पीछे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डेरिवेटिव साइन एक्स के अंदर नहीं है, इसको रेडिकल मत समझना, ये रेडिकल नहीं है ना। दूसरा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का log x इज इक्वल टू 0, ये भी रेडिकल नहीं है।
क्योंकि इनके अंदर डेरिवेटिव नहीं है। तो अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो उसको रेडिकल बोला जाएगा, डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है तो वो रेडिकल ट्रीट नहीं होगा। अब अगर रेडिकल है तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस रेडिकल को पहचानना है। अगर रेडिकल को तुमने पहचान लिया तो फिर डिग्री निकालने के लिए कुछ नहीं करना है तुम्हें। जैसे फ्रैक्शन वाले में तो हमने फ्रैक्शन को रिमूव कराया था, यहाँ पे फ्रैक्शन को रिमूव नहीं कराना है। रेडिकल होगा तो क्या होगा, और रेडिकल्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड, और रेडिकल्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अगर तुम्हें रेडिकल दिख रहा है तो डिग्री जो है ना वो डिफाइंड ही नहीं होगी, उस केस में डिग्री का आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों, अगर रेडिकल प्रेजेंट है तो डिग्री डिफाइन क्यों नहीं होगी, क्या दिक्कत हो जाती है। देखो ये जितने भी फंक्शन है ना तुम्हारे, ये अब मैं थोड़ी आगे की बात बता रहा हूं तुम्हें 12th के बाद की, ताकि तुम्हें थोड़ा सा हिंट रहे कि समस्या क्या है। ये जितने भी फंक्शंस होते हैं इन सारे फंक्शंस का एक एक्सपेंशन होता है, इन सारे फंक्शन को एक्सपेंड किया जा सकता है। जैसे कि मान लो e की पावर x होता है, e की पावर x की ना प्रॉपर एक सीरीज लिखी जाती है, क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। ये ऐसे सीरीज चलती जाती है, कभी नहीं रुकती। e की पावर x की सीरीज ऐसे चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, कभी नहीं रुकती है। समझ आ रही है मेरी बात। और अगर अब तुम्हारी इक्वेशन के अंदर e रेज टू द पावर dy बाई डी एक्स आया है, तो यानी कि अगर मैं x की जगह पे dy बाई डी एक्स ले लूं, e रेज टू द पावर dy बाई डी एक्स ले लूं, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस dy बाई डी एक्स, एक्स की जगह पे dy बाई डी एक्स रख देंगे, प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस dy बाई डी एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ये चलता जाएगा ऐसे। अब मैंने कहा था कि पोलिनोमियल की तरह ट्रीट करना है। क्या एक पोलिनोमियल में इनफाइनाइट एक्स क्या होती है, इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं। क्या एक पोलिनोमियल्स के अंदर कभी इनफाइनाइट टर्म होती है, ऐसा कोई पोलिनोमियल नहीं होता जिसके अंदर इनफाइनाइट टर्म होती है। पोलिनोमियल में फाइनाइट टर्म रहती है। अब अगर तुमने इसको एक्सपेंड कर दिया, यानी कि इसके अंदर डेरिवेटिव की कितनी टर्म है, इसके अंदर डेरिवेटिव की इनफाइनाइट टर्म रखी है, इसके अंदर डेरिवेटिव की कितनी टर्म है, इनफाइनाइट। डेरिवेटिव की अगर इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो इसकी डिग्री हम नहीं बता सकते, क्योंकि पोलिनोमियल ही नहीं बना तो इसकी डिग्री हम नहीं बता पाएंगे। ऐसे हर फंक्शन की एक सीरीज होती है। तो अगर तुम्हें रेडिकल दिख रहा है तो तुम्हें सिंपली कह देना है कि वो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, नॉट डिफाइन। बोलो क्लियर हो गई अच्छे से बात। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत सारे, तो ये बात क्लियर हो जाएगी तुम्हें अच्छे से। तीसरी बात एक और है छोटी सी, जिसको हम बोलते हैं ये कितने दिनों का भूत कितने दिनों का भूत है ये देखो, बस एक दिन का, एक दिन से ज्यादा का नहीं है ये। लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशंस को देखो, लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं ये समझते हैं। ठीक है, ये दो बात क्लियर हो गई। ये वाली चीज वैसे पूछता नहीं है बोर्ड्स के अंदर, लीनियर और नॉन लीनियर जो है ना वो बोर्ड में जनरली पूछता नहीं है, पर मैं बता देता हूं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर। एक डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर बोला जाएगा। लीनियर का मतलब क्या होता है वैसे तो, लीनियर का पता है ना तुम्हें, लीनियर का मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए। लीनियर का मतलब डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। पर थोड़ी सी बात और है इसके अंदर, इफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स अकर इन फर्स्ट डिग्री। एक डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कब बोला जाएगा, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y, और सारे के सारे डेरिवेटिव्स, सारे के सारे डेरिवेटिव्स इन सब की डिग्री 1 होनी चाहिए।
इन सब की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ये तो पहली शर्त है। एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, और ये आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं होने चाहिए। अगर कहीं पे y की मल्टीप्लीकेशन किसी डेरिवेटिव के साथ कराई हुई है, अगर कहीं पे y की जो मल्टीप्लीकेशन है वो डेरिवेटिव्स के साथ कराई हुई है, तो फिर वो जो है ना वो लीनियर में काउंट नहीं होगी। वो क्या है, वो नॉन लीनियर में काउंट हो जाएगी। ये भी नहीं होना चाहिए नॉन लीनियर, यहां पे भी नॉन लीनियर बोल दिया जाएगा। यानी कि अगर y की डिग्री तुम्हें एक से ज्यादा दिख गई, डेरिवेटिव्स की डिग्री एक से ज्यादा दिख गई, या फिर ये आपस में मल्टीप्लाइड है, तो नॉन लीनियर। अगर इन तीनों में से कोई समस्या नहीं है तो फिर लीनियर। जैसे कि क्वेश्चंस करते हैं फिर समझेंगे, देखो जैसे कि क्वेश्चंस करते हैं, देखो मैं एक बारी शीट डाउनलोड करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सब में यही करना, ऑर्डर और डिग्री बतानी है। कह रहा है कि डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड स्टेट वेदर दीज आर लीनियर और नॉन लीनियर। हमें बताना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कितनी है, डिग्री कितनी है, और वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है। सब में यही जवाब देना है। जैसे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन सही से नहीं लिखी हुई है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सही से नहीं लिखी हुई है, इसको मैं इसमें से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि ये ठीक से दिखे पहले। अगर मैं यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूं तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का कोस x अपॉन में कोस y, ये है। या फिर ऐसे लिख दें, कोस y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस y। बताओ ऑर्डर बताओ सबसे पहले अब इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, बोलो। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर और डिग्री बताओ। ऑर्डर तो साफ साफ दिख रहा है तुम्हें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 1 है। और अगर डिग्री की बात की जाए तो क्या रेडिकल्स प्रेजेंट है, कोई रेडिकल नहीं है, रेडिकल नहीं है ना, ये रेडिकल नहीं है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। y की जो टर्म है वो dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, y की जो टर्म है वो dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये नॉन लीनियर है। तो फिर ये क्या है, नॉन लीनियर है। ठीक है, ऑर्डर 1 है, डिग्री 1 है, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, नॉन लीनियर है। ठीक है, सेकंड, यहां से भी पहले dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, dx से डिवाइड करा दो, कहने का मतलब ये है, इसको dx से डिवाइड करा दो, तो 1 प्लस एक्स वाई इंटू में y प्लस में 1 माइनस एक्स वाई इंटू में x इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये देखो अब इसका ऑर्डर कितना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, ये यहाँ पे dy बाई डी एक्स रखा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है, डिग्री भी 1 है, ना तो रेडिकल्स है। कोस रेडिकल कहां से होगा भाई, कोस के अंदर dy बाई डी एक्स कहां दिख रहा है तुम्हें, कहां था तुम्हारा ध्यान जब मैं समझा रहा था, क्या कोस के अंदर डेरिवेटिव दिख रहा है तुम्हें कहीं पे प्रिंस, कोस के अंदर तो y है, डेरिवेटिव कहां रखा है, ध्यान ही नहीं दे रहे हो मतलब। और लीनियर है कि नॉन लीनियर है, देखो यहाँ पे जब y के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये तो y स्क्वायर ही बन जाएगा, y की पावर 2 दिख रही है, यहाँ पे y डेरिवेटिव के साथ भी मल्टीप्लाई है, तो नॉन लीनियर हो गई फिर।
क्या हो गई, नॉन लीनियर हो गई। ठीक है, y की डिग्री 2 हो गई ना, y 2 के साथ y की पावर 2 दिख रही है, यहाँ पे y dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो नॉन लीनियर है। नेक्स्ट, ये बताओ, एकदम सिंपल सा सवाल है, एक लाइन के अंदर तीनों जवाब लिखो सारे अपना। एकदम सिंपल सा सवाल है, ऑर्डर, डिग्री, ऑर्डर, डिग्री और लीनियर नॉन लीनियर एक में लिखो, एक ही कमेंट में लिखो पूरा, एकदम सिंपल सा है। अभ्युदय प्रथम विभा का आंसर आया है, मुकेश का आया है, रुचि का आया है। प्रथम नहीं मानेगा, प्रथम गलत ही जवाब देगा। ऑर्डर कितना है भाई, ऑर्डर तो 2 है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव 2 ऑर्डर का दिख रहा है। डिग्री के लिए उसकी पावर देखेंगे तो डिग्री भी 1 है, और लीनियर है कि नॉन लीनियर है, डेरिवेटिव उसकी पावर 1 दिख रही है। अरे भाई, पर तुम्हें y dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा, डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई दिख रहा है। कितनी बार बताऊं, कितनी बार बताऊं, ये बताओ, y जो है डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई दिख रहा है, डिग्री तो 1 है, पर ये मल्टीप्लाई हो रखे आपस में, तो ये कितना हो जाएगा, ये नॉन लीनियर है, ये क्या है तुम्हारी, नॉन लीनियर। नेक्स्ट बताओ, ऑर्डर, डिग्री, लीनियर या नॉन लीनियर। हाँ, पूजा का भी आया है। हाँ, पूजा का ठीक है, लिखा नहीं कमेंट पूजा। बोलो, ऑर्डर बोलो, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, डिग्री कितनी है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है। ऑर्डर कितना है भाई, ऑर्डर 2 है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव ये दिख रहा है, ऑर्डर 2 है। डिग्री कितनी है, 1 है, इस डेरिवेटिव की पावर कितनी है, इस डेरिवेटिव की पावर 1 है, तो डिग्री 1 है। और यहाँ पे देखो डेरिवेटिव की पावर 4 दिख रही है, y भी मल्टीप्लाई है, दो दो गड़बड़ हो रखी है, तो ये नॉन लीनियर होगी, ये क्या होगी, नॉन लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट, ये देखो, सिंपल सा सवाल है, ऑर्डर कितना है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, ये है, इस पे फोकस करना है। ऑर्डर इसका 2 है, डिग्री अगर देखें तो इसकी पावर कितनी है, 1 है, और नॉन लीनियर है क्योंकि डेरिवेटिव इसकी पावर भी है और आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ये भी नॉन लीनियर है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो, मल्टीप्लाई, डी एक्स से डिवाइड करा दो, जब डी एक्स से डिवाइड कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ऑर्डर 1 है, डिग्री भी 1 है, इसको देखना है बस, ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है, y की पावर 2 दिख रही है,
वाई 2 डिग्री में दिख रहा है तो नॉन लीनियर हो गया। नेक्स्ट ये देखो, यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि वाई डैश जो है ना तुम्हारा, वाई डैश वो डी वाई बाई डी एक्स है। तो वाई डैश है वो तुम्हारा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है। तो वाई डबल डैश क्या बनेगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर बनेगा वाई डबल डैश। और ये क्या है, वाई डैश का स्क्वेयर है। वाई डैश का स्क्वेयर यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर है, प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, सबसे बड़े ऑर्डर की पावर कितनी है, 1 है। लीनियर है कि नॉन लीनियर है, डेरिवेटिव की पावर 2 है, बस इसने गड़बड़ करा दी। अगर इसकी पावर भी 1 होती तो ये लीनियर बन जाती। तो ये क्या हो गई, नॉन लीनियर। ठीक है। नेक्स्ट ये देखो क्या कहना चाह रहा है, P को कहना चाह रहा है वो डी वाई बाई डी एक्स। P को वो क्या कहना चाह रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। तो P की जगह डी वाई बाई डी एक्स रखो। ये क्या बन रही है, x इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस रूट में ए स्क्वेयर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब फ्रैक्शन दिख रहा है ना तुम्हें, फ्रैक्शन दिख रहा है, तो पहले इस फ्रैक्शन को रिमूव कराओ। पहले क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को रिमूव कराएंगे। तो रूट वाली टर्म को एक तरफ रखेंगे, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो ये बन जाएगा y माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव है 1। ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, यहाँ भी फर्स्ट का ही है और यहाँ भी फर्स्ट का ही है। तो ऑर्डर तो हो गया 1, डिग्री कितनी हो जाएगी। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी पावर देखो कितनी आएगी। अगर तुम यहाँ पे स्क्वायर भी खोल दोगे, अगर तुम यहाँ पे स्क्वायर भी खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो पावर 2 ही आनी है, और यहाँ पे भी पावर 2 ही है, तो मैक्सिमम पावर 2 ही रहनी है। तो ऑर्डर 1 है, डिग्री 2 है और नॉन लीनियर भी है। बिल्कुल विभा 1। नेक्स्ट इसकी बताओ ऑर्डर और डिग्री, लिखो कमेंट में जल्दी से, कमेंट्स में लिखो। प्रथम का आंसर आया है, सही है, अब की बार सही है। अमन का भी सही है। एक कमेंट में लिखो तभी पता लगेगा। फ्रैक्शन दिख रहा है सबको, फ्रैक्शन दिख रहा है, ये रूट दिख रहा है। पहले इसको रिमूव कराएंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखो ऑर्डर कितना है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव 2 है, डिग्री कितनी है, इसकी पावर भी 2 है, और डेरिवेटिव की पावर 2 है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट ये देखो यहाँ पे y नहीं होगा, शायद ये y माइनस है, y माइनस डी वाई बाई डी एक्स, वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस रूट
डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और उसका पावर, उसकी पावर 1/2। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग ही कर देंगे इसमें भी। तो y माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर कितना है इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? डी वाई बाई डी एक्स एक दिख रहा है 1, डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है भाई इसकी, यहाँ पे तो पावर 2 आएगी, यहाँ पे पावर 3 है, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। और ये नॉन लीनियर है क्योंकि पावर कितनी दिख रही है, 3 तक दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला देखो, बताओ इसका ऑर्डर, डिग्री, ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ, लीनियर या नॉन लीनियर बताओ। बोलो। वेरी गुड अमन, अमन का एकदम सही है, प्रथम का भी ठीक है। ऑर्डर कितना है भाई इसका, ऑर्डर है 2, डिग्री कितनी है, डिग्री 1, लीनियर है या नॉन लीनियर, कोई भी समस्या नहीं है, डेरिवेटिव की पावर भी 1 है, y इसके अंदर है नहीं, और कोई भी y और डेरिवेटिव्स मल्टीप्लाई भी नहीं है, x के मल्टीप्लीकेशन से फर्क पड़ता नहीं, y की बात है, तो ये लीनियर है। ये पहली डिफरेंशियल इक्वेशन देखी जो लीनियर है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर देखी। जीत, अभी ये क्वेश्चंस तो मैंने एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स से लिए। ये बताओ, अब ये x और y में नहीं है, ये s और t में है, s और t में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही बात है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑर्डर कितना है, अगर ऑर्डर देखें तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, 2 है, तो ऑर्डर तो 2 है। डिग्री कितनी है, अगर डिग्री देखें तो सबसे बड़े ऑर्डर की पावर देखनी है, सबसे बड़े ऑर्डर की ही पावर देखनी है, तो डिग्री भी 2 है और नॉन लीनियर है क्योंकि डेरिवेटिव्स की पावर मुझे दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट ये बताओ, शाबाश, ऑर्डर, डिग्री, लीनियर या नॉन लीनियर, ऑर्डर, डिग्री, लीनियर या नॉन लीनियर बताओ। ऑर्डर, डिग्री, लीनियर या नॉन लीनियर बोलो। ऑर्डर 2, डिग्री 2, अभी उदय कह रहा है कि डिग्री 2 है, विभा ने सही जवाब दिया है, प्रथम ने सही दिया है, जगह गलत है, यार हद है तुम्हारे आगे अभी भी। अरे भाई तुम्हें ये रेडिकल नहीं दिख रहा है क्या, इतनी मेहनत करके मैं पढ़ा रहा हूँ इतनी देर से, तुम्हें अभी तक नहीं समझ में आया कि ये रेडिकल है, कोस के अंदर तुम्हें डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है, मैंने एग्जाम्पल में साइन ही तो लिखा था, बस सेम ही एग्जाम्पल था। तो इसका ऑर्डर तो 2 है, सबसे बड़ा और डेरिवेटिव कौन सा है, 2 है, और डिग्री नॉट डिफाइंड क्योंकि रेडिकल है, क्योंकि क्या है, रेडिकल है, और ये नॉन लीनियर है। पर भी 1 लिखी। नेक्स्ट ये बताओ, ये y डबल डैश का क्यूब लिखा हुआ है, y डबल डैश का क्यूब लिखा हुआ है, y डबल डैश यानी कि डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव का क्यूब है, प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है,
प्लस में साइन डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 है। ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 2 है। ये रेडिकल दिख गया तुम्हें यहाँ पे? ये रेडिकल दिख गया, तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, और ये नॉन लीनियर है। ये क्या है? नॉन लीनियर। नेक्स्ट, ये बताओ, ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ, लीनियर नॉन लीनियर बताओ, बोलो। फ्रैक्शन दिख रहा है सभी को? सभी को फ्रैक्शन दिख रहा है यहाँ पे? तो पहले इस फ्रैक्शन को रिमूव कराना पड़ेगा। फ्रैक्शन रिमूव कैसे होगा? दोनों तरफ कितनी पावर कर दें? 3 पावर अगर कर दें, अगर दोनों तरफ 3 पावर कर दें, तो ये कितना हो जाएगा? पी क्यूब बी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगी। अब फ्रैक्शन रिमूव हुए हैं, अब क्या हुए हैं? फ्रैक्शन रिमूव हुए हैं। वेरी गुड पूजा। तो इसका ऑर्डर कितना है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 2। सबसे बड़ा डेरिवेटिव 2 ऑर्डर का है। डिग्री कितनी होगी? सबसे बड़े डेरिवेटिव की ही पावर देखनी है, 3 है, तो ऑर्डर 2 है, डिग्री 3 है, और नॉन लीनियर है। और क्या है? नॉन लीनियर है। ठीक है, ऑर्डर 2 है, डिग्री 3 है, और नॉन लीनियर है। बोलो, हो जाएगा अब ऑर्डर डिग्री का सवाल सारा? ये ऑर्डर डिग्री का कंसेप्ट था तुम्हारा। मैंने डीपीपी में भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं तुम्हें, 8-10 डीपीपी वाले क्वेश्चन और कर लेना। डीपीपी वाले क्वेश्चन और कर लेना, शायद 1-2 दिन के अंदर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का वन शॉट भी आ जाएगा। शायद आज कल में ही हमारा वन शॉट आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसके अंदर मैंने और क्वेश्चंस कराए हैं इनसे अलग, वो और कर लेना। ठीक है, अपना वन शॉट और आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, आजकल में आने वाला है। उसके अंदर मैंने 4-5 क्वेश्चन और कराए हैं प्रीवियस ईयर, और देख लेना। तो ये तुम्हारे 30-35 क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत हो जाएंगे। तो ये ऑर्डर और डिग्री का फर्स्ट टॉपिक था डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो पूरा हो जाना चाहिए। बोलो, समझ आई सभी को बात? अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की आगे की बात समझनी है। हम डिफरेंशियल इक्वेशन में और करना क्या चाह रहे हैं? हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना चाह रहे हैं। हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी अगली बात है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है उसको डिस्कस करना है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, हमें क्या करना है, उसको डिस्कस करना है। ठीक है, 1 सेकंड का समय दो जरा, मैं एक बारी तुम्हारा एक बारी सिलेबस देखना चाह रहा हूँ। 1 सेकंड का समय दे दो बस मुझे। ठीक है पूजा,
चलो अब बात हमें करनी है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है हमें ये देखना है। जैसे कि मान लो मैं एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूं, उससे हम बात को समझते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मान लो कुछ भी लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर। मान लो ये लिख दी मैंने, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या और कुछ लिख देते हैं। मान लो मैंने लिख दिया कोस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, मान लो ये ले लिया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मुझे क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। अब सबसे पहले तो ये देखो कि इसके अंदर वेरिएबल क्या है। तुम्हें क्या लग रहा है कि किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे? भाई जैसे मान लो मैं ये लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मुझे पता है कि इसको सोल्व करने का मतलब क्या है। इसको सोल्व करने का मतलब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यही मतलब है। पहले तो मुझे ये बताओ कि इसको सोल्व करने का मतलब क्या है, कि हमें वैल्यू किस चीज की फाइंड आउट करनी है अगर इसको सोल्व करना है तो। और ये बात अगर समझ आ जाए तो उसकी वैल्यू भी बताओ क्या होनी चाहिए। एकदम आसान सा है, मुझे 1 मिनट दो बस। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं कि सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब क्या है। हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं, हम फाइंड आउट करना क्या चाह रहे हैं। देखो, हम क्या यहाँ पे ये नहीं ढूंढना चाह रहे हैं कि ऐसे किस y का डेरिवेटिव हुआ है। हम यही तो देखना चाह रहे हैं कि ऐसे किस y का डेरिवेटिव हुआ है कि उसका डेरिवेटिव कितना आया होगा, कोस एक्स आया होगा। यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पहली बात तो ये समझनी है कि वेरिएबल ना y होता है। हमें वेरिएबल इसको y को फाइंड करना है, y को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब तुम्हें ये देखनी है कि y की वैल्यू हो क्या सकती है, यानी कि किस y का मैं डेरिवेटिव करूंगा कि मेरा कोस आ जाए। ऐसा इस दुनिया में कौन सा y है जिसका डेरिवेटिव करने पे कोस आ जाता है? सोचो ऐसा y कौन सा है जिसका डेरिवेटिव करने पे क्या आएगा, कोस आएगा। पहली बात तो ये समझ आनी चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब ये है कि उसमें से ऐसे y की वैल्यू निकालनी है जिसका डेरिवेटिव कोस एक्स आएगा। बताओ, तो ऐसा y कौन होता है तुम्हारे हिसाब से, किसका डेरिवेटिव कोस एक्स होता है? तो तुम्हें पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है। यानी कि मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स कह सकता हूं। पर क्या इकलौता, यानी कि मेरे को ये एक सॉल्यूशन दिखा, इस y इज इक्वल टू साइन एक्स को, y इज इक्वल टू साइन एक्स को हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कह सकते हैं। आई मेरी बात समझ में? y इज इक्वल टू साइन एक्स को हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बोल सकते हैं, क्योंकि जब मैं y यहां रखूंगा तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स हो जाएगा, तो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना आएगा, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसके फैक्टर बनेंगे ये, x की वैल्यू एक तो -3 हो जाएगी और एक x की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो -3 और -1 इसके सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि x की जगह जब इसको रखूंगा तो ये सेटिस्फाई कर जाएंगे।
तो y की वैल्यू अगर मैं साइन x रखूंगा तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी, पहली बात। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स इसका एक सॉल्यूशन है। क्या y इज इक्वल टू साइन एक्स सिर्फ एक सॉल्यूशन ही होगा? एक सॉल्यूशन तो है, क्या ये इकलौता सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? क्या और कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा? बताओ। अगर मैं साइन एक्स प्लस 1 लिखूंगा तो क्या वो इसका सॉल्यूशन नहीं है? बताओ। क्या मैं साइन एक्स प्लस 2 लिखूंगा तो क्या वो इसका एक सॉल्यूशन नहीं है? साइन एक्स प्लस √3 लिखूंगा तो क्या वो इसका एक सॉल्यूशन नहीं है? एकदम वैसे ही जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में मैं बात कर रहा था। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो प्लस में कुछ भी हो सकता है। तो अगर इन सबको भी उठा के रखोगे y की जगह पे तो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, 2 का डेरिवेटिव भी 0 होगा, √3 का डेरिवेटिव भी 0 ही होगा। समझ आ रही बात? यानी कि ऐसा एक नहीं, ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। ऐसे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइट। तो वहां पे भी हमने सारे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को एक में कवर करने के लिए क्या किया था? हमने प्लस में c लिख दिया था कि भाई सारे आ गए। तो यहां पे भी मैं क्या करूंगा? मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। ये इसके अंदर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन आ गए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सारे ये होंगे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे सॉल्यूशंस ये होंगे। ठीक है, हमने एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड कर दिया बिल्कुल प्रथम। अब ये सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जो इस दुनिया का हर सॉल्यूशन निकाल के दे रहा है। ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है ये एक ऐसा सॉल्यूशन लिखा है जो इस दुनिया का हर सॉल्यूशन मुझे बता रहा है कि क्या होगा। तो इस सॉल्यूशन को, जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं, इस सॉल्यूशन को नाम दिया जाता है जनरल सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं शॉर्ट में DE लिखूंगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आई बात? तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर क्या होते हैं? सारे के सारे सॉल्यूशन आते हैं। पहली बात तो ये समझ आनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन तो तुम्हें ऐसे आ सकता है कि सोल्व दिस। अगर ऐसे लिखा आया है सॉल्यूशन, ऐसे अगर पेपर में लिखा आया है तो इसका मतलब तुम्हें क्या निकालना है? डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकालना है? जनरल सॉल्यूशन। पर कई बार वो क्या करता है, क्वेश्चन को ऐसे नहीं देता। कई बार वो क्वेश्चन को ऐसे देगा, सेम सवाल देगा, सोल्व dy/dx इज इक्वल टू कोस एक्स। सोल्व dy इज इक्वल टू कोस एक्स। इसके साथ दो शर्त और दे देता है। कहता है कि y इज इक्वल y ऑफ 0 1 होना चाहिए। इसी चीज को वो एक तरीके से और भी लिख देता है कि y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। इसी चीज को वो ऐसे भी लिख देता है। यानी कि उसने एक कंडीशन और दी है y के ऊपर। उसने क्या कहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व तो करो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करो, पर जो तुम्हारा सॉल्यूशन है ना वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि जो सॉल्यूशन तुम्हारा y आया था उसके अंदर अगर तुम x की जगह 0 रखो तो y की वैल्यू 1 आनी चाहिए। x की जगह अगर 0 रखो तो y की वैल्यू 1 आनी चाहिए। इसी चीज को मैं लिख के ऐसे लिख दूंगा कि y की वैल्यू 1 होनी चाहिए जब x 0 होना चाहिए। यहां भी ये यही कह रहा है कि x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 1 आई। इसको हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं इनिशियल कंडीशन का। इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? इनिशियल कंडीशन का नाम देते हैं। ये क्या है? तुम्हारी इनिशियल कंडीशन है ना। अब होगा क्या इस इनिशियल कंडीशन से? देखो, इसका सॉल्यूशन तो वो ही निकलेगा। सबसे पहले तुम इसका सॉल्यूशन निकालोगे, क्या? y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। ये तुमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दिया। ये तुमने क्या कर दिया? डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब तुम ये कंडीशन जो दी हुई है वो कंडीशन यहाँ पे यूज करो।
कंडीशन क्या कह रही है कि अगर x की वैल्यू मैं 0 लूंगा तो y की वैल्यू 1 आनी चाहिए। x की वैल्यू अगर मैं 0 लूंगा तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1। तो यहां पे रखो x की वैल्यू तो 0 रखो और y की वैल्यू 1 रखो इस कंडीशन के अंदर। तो y की वैल्यू जब 1 रखोगे, y की जगह तो 1 हो जाएगा, और x की जगह जब 0 रखोगे तो ये साइन 0 बन जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, यानी कि c की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 1। c की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई, 1 हो गई। यानी कि c की वैल्यू पर्टिकुलर पता लग गई तुम्हें, c की पर्टिकुलर वैल्यू पता लग गई। यानी कि हमारा सॉल्यूशन क्या बन गया, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1। यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस कंडीशन के साथ ये सॉल्यूशन रखेगी, और ये उन सारे सॉल्यूशन में से एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया, प्लस 1 वाला आया। सिर्फ यहाँ सारे के सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं आए, यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट हुआ है एक। इसीलिए इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ये सॉल्यूशन हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके पास दो ही तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। या तो हमारा सॉल्यूशन होगा उसके पास कौन सा, जनरल सॉल्यूशन होगा। जनरल सॉल्यूशन होगा तो कोई कंडीशन नहीं मिलेगी तुम्हें उसमें, फिर आंसर हमारा ऐसा दिखेगा, सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखेगा उसके अंदर। और अगर हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है, अगर हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है तो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को जब वापस इसमें रख देंगे तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनेगा। क्या ये बात समझ में आई, जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात, बताओ। हाँ या ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक को तो जनरल सॉल्यूशन बोला जाता है और एक को पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला जाता है। यहाँ तक किसी को किसी तरीके की कोई समस्या है तो बताओ। यहाँ से कुछ नहीं आएगा पेपर के अंदर, ये सिर्फ तुम्हें चीज समझानी थी कि होता क्या है सॉल्यूशन, किस तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या किसी को। अब एक चीज और है, ठीक है प्रथम, कोई नहीं की बात है, मेहनत करोगे तो। अब एक चीज और है यहाँ से कि देखो अल्टीमेटली, अब जैसे मैं एक 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 क्वेश्चन और पूछता हूं, जैसे कि मान लो मैंने लिखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करके बताओ, जनरल सॉल्यूशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करके बताओ। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या करो, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करके बताओ। एक ऐसा y ढूंढो जिसका डेरिवेटिव करने पे x आए। एक ऐसा डेरिवेटिव ढूंढो जिसका डेरिवेटिव करने पे क्या आए, x आए। x का डेरिवेटिव करेगा तो प्रथम 1 आएगा। एक ऐसा डेरिवेटिव ढूंढो, ऐसा y ढूंढो जिसका डेरिवेटिव करने पे x आए। कौन है ऐसा y, एक्स स्क्वायर बाई टू होगा बिल्कुल। अगर एक्स स्क्वायर बाई टू का डेरिवेटिव करोगे,
इंटीग्रेशन करके देख लो ना एक्स का इंटीग्रेशन करके देख लो, x²/2 आएगा। यानी कि ये जो है ये तुम्हारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये क्या है? तुम्हारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। समझ आ रही है मेरी बात? यानी कि मुझे एक बात बताओ, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी dy/dx = x, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, और जो इसका सॉल्यूशन आया वो क्या आया? y = x²/2 प्लस का c, है ना? एक चीज सोची तुमने, अगर इसका वापस से डिफरेंशिएशन कर दो, जो तुम्हारा सॉल्यूशन आया, इस सॉल्यूशन का अगर तुम डिफरेंशिएशन कर दोगे तो वापस ये आ जाएगा। तो जब हम सॉल्यूशन का डिफरेंशिएशन करते हैं, जब हम सॉल्यूशन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आ जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन, और जब डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो आ जाता है जनरल सॉल्यूशन। समझ आ रही है बात? डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन करने से तो सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन का डिफरेंशिएशन करने से इंटीग्रेशन आता है। अच्छा, ये चीज क्या है? ये वाला है क्या चीज? इसके अंदर x की पावर तो 1 है और y की पावर 2 है। x की पावर 1 है और y की पावर 2 है इस सॉल्यूशन के अंदर। क्या ये एक पैराबोला नहीं बन रहा है? क्या ये एक पैराबोला नहीं बन रहा है ना? तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो एक पैराबोला है, क्योंकि इसमें y की पावर 1 है और x की पावर 2 है। एक वेरिएबल की डिग्री 1 होती है और दूसरे की 2 होती है, तो उसको पैराबोला बोला जाता है। तो ये कर्व जो है, ये कर्व पैराबोला है। यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो एक कर्व होता है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन को जब भी सोल्व करोगे तो एक कर्व निकल के आएगा। जैसे कि यहाँ पे भी हमने जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन आया? कर्व आया, sin x कर्व आया। तो इस दुनिया की हर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कर्व होता है ना, जो सॉल्यूशन होता है वो एक कर्व होता है ना? जैसे कि मान लो मैंने तुमसे कह दिया कि ये क्या है, x² + y² = a²। ये क्या चीज है? ये तुम्हारी एक सर्कल की इक्वेशन है। ये एक सर्कल की इक्वेशन है, और इस सर्कल की इक्वेशन के अंदर आर्बिट्रेरी वेरिएबल देखो कितने हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसके अंदर सिर्फ ये a है। अगर a की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो क्या होता जाएगा? नए नए सर्कल बनते जाएंगे। तो एक तरीके से ये फैमिली ऑफ सर्कल बोला जा सकता है। इसके अंदर एक से ज्यादा सर्कल है, फैमिली ऑफ सर्कल्स। यानी कि a की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो सर्कल्स मिलते जाएंगे, अलग 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 अलग। समझ आ रही बात? तो ये फैमिली ऑफ सर्कल्स है। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे ये बताओ कि ये सॉल्यूशन किस डिफरेंशियल इक्वेशन का रहा होगा। अब मैं उल्टा क्वेश्चन कर रहा हूं। अभी तक मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका कर्व क्या रहा होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग कर्व आया क्या होगा। अब मैं तुमसे कह रहा हूं अगर कर्व ये है तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहा होगा, ये पूछ रहा हूं। तो हमें क्या करना है? इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हटा देना है। क्या कर देना है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हटा देना है। तो हम क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करना शुरू कर देंगे, और तब तक डिफरेंशिएशन करेंगे जब तक जो हमारे डेरिवेटिव्स, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, वो हट ना जाए। तो मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार इसका डेरिवेटिव करके देखूंगा। अगर मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया तो क्या आएगा? 2x + 2y dy/dx। a² का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, गायब हो गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब होते ही क्या हो जाएगी? तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। 2 से डिवाइड करा दो तो ये x + y dy/dx = 0 हो जाएगा। हाँ या ना? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई इस सर्कल की। समझ आई बात? अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पे नोटिस करने की है। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं जनरल सॉल्यूशन निकलवाऊंगा तो इसका जनरल सॉल्यूशन ये आएगा।
इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये आएगा और इस सॉल्यूशन की डिफरेंशियल इक्वेशन ये आएगी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, एक सॉल्यूशन के अंदर जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जितने होते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, एक डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन जनरल सॉल्यूशन, ये लिख लो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने होते हैं जनरल सॉल्यूशन के अंदर उतना ही ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तुम्हारी एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज में 2 एमसीक्यू दिए हुए हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आ रही बात? जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे जनरल सॉल्यूशन के अंदर उतने ही क्या होंगे, ऑर्डर होगी डिफरेंशियल। जैसे कि मान लो मैंने तुमसे कह दिया कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसके अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं, इसके अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं बताओ। ये सॉल्यूशन है, मैंने कह दिया कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है मान लो ये। तो इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन कौन से दिख रहे हैं? देखो m को चेंज करते जाओ और c को चेंज करते जाओ, m और c को चेंज करते जाओगे तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं, एक तो m भी दिख रहा है और एक c भी दिख रहा है। m और c 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, m भी तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और c भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ना उसका ऑर्डर 2 आएगा, उसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 आएगा। समझ आ रही बात? अच्छा, और अगर मैं यही कह दूं कि अगर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस सी, सॉरी y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, अब हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सिर्फ c है, ये 2 तो फिक्स्ड कांस्टेंट है, अब एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 आएगा। करके भी देख सकते हो, एक बार इसका डेरिवेटिव कर दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन, c गायब हो गया। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो होता है जो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, फिक्स्ड कांस्टेंट की वैल्यू पता होती है, बताया था मैंने ये IIT उसमें इंटीग्रल में। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट ऑर्डर की। और यहां से अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव कराना है तो एक बार डेरिवेटिव करोगे dy बाई डी एक्स, तो क्या आएगा तुम्हारा mx, और c का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अभी m बचा है ना, तो इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे हम, mx का, सॉरी mx का डेरिवेटिव m होगा, c का डेरिवेटिव 0 होगा। एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0। अब रिमूव हुआ दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो कितना ऑर्डर आया, 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ा, 2 ऑर्डर आया। समझ आ रही बात? तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने होंगे उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होगा ये बताओ। जब तुम पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करोगे तो एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की, क्योंकि जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो एक कंडीशन दी होती है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर इसका होता तो इस c की वैल्यू पता होती, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 होता। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक कम होते हैं। अगर यहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट n है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने होंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में n-1 होंगे। समझ आ रही बात? जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन में 2 कांस्टेंट है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उसका ऑर्डर बताओ कितना रहा होगा। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अगर 2 कांस्टेंट है तो जनरल सॉल्यूशन में 3 रहे होंगे, हमें तो जनरल सॉल्यूशन की बात करनी है, तो उसका ऑर्डर फिर 3 रहा होगा। समझ आई कि नहीं आई बात? अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जितने भी कांस्टेंट है उसमें से एक कम रहा, एक ज्यादा रहा होगा जनरल सॉल्यूशन में, क्योंकि एक की वैल्यू निकल जाती है, एक की निकलेगी किसी की भी,
अगर जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन में 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो जनरल में फिर 6 रहे होंगे, तो फिर ऑर्डर कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था जो अभी बताया मैंने। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा मेन काम है, यहीं से क्वेश्चन आएगा बोर्ड के अंदर। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 3 मेथड है, तीनों मेथड बारी बारी पढ़ने और चैप्टर खत्म। ठीक है, हमें 3 मेथड पढ़ने डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के, वही 3 मेथड एग्जाम में आएंगे, बस इतना ही काम करना है। ठीक है, तो चलो बस आज के लिए इतना ही। मेरे को उम्मीद है कि क्लास अच्छी लगी होगी। अब मिलेंगे हम मंडे को और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। पढ़ाई करना अच्छे से, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का टेस्ट है, उसको सोल्व करना। 2 क्वेश्चन आ जाते हैं अमन 3-3 नंबर के, या एक 3 का एक 2 का, ऐसे भी आ जाता है। चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय। हाँ मनुपाल।